फ्रेंड्स तो जुड़ जाइए हमारे चैनल में। और आज का जो क्लास होने वाला है वह बहुत ही ताबड़तोड़ क्लास होने वाला है फ्रेंड्स, क्योंकि आज की वीडियो में हम लोग देखेंगे टेंस के बारे में। ठीक है, आज हम लोग देखेंगे, शायद आप लोग पहले भी पढ़ चुके हैं टेंस या फिर नहीं पढ़े हैं, तो टेंशन मत लीजिए। आज हम टेंस को बहुत बारीकी नज़र से देखेंगे और समझेंगे कि टेंस होता क्या चीज़ है। सो ठीक है, चलिए बिना समय गवाए हुए हम टेंस को पढ़ते हैं। ठीक है, और अगर आप इस वीडियो पर नए हैं तो सबसे पहले वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और साथ में सब्सक्राइब भी कीजिए। ठीक है, तो चलिए हम लोग टेंस के बारे में जानते हैं। तो सबसे पहले टेंस के बारे में जानने से पहले हम लोग जानते हैं कि टेंस का जो हिंदी होता है वो क्या होता है। टेंस का हिंदी दो होता है, एक होता है काल और एक होता है समय। ठीक है, यानी टेंस का हम लोग हिंदी दो बोल सकते हैं, एक होता है समय और एक होता है काल। अब देखिए, मान लीजिए कि ये टेंस है। ठीक है, ये टेंस है, मानना क्या है, ये जानना पड़ेगा कि टेंस है। अब टेंस है तो दो चीज़ दिखाता है। क्या क्या दिखाता है? एक दिखाता है वर्क, ठीक है, और दूसरा जो दिखाता है वो क्या दिखाता है? टाइम। क्या दिखाता है? टाइम। ठीक है, यानी टेंस जो है सो दो चीज़ दिखाता है, एक दिखाता है वर्क और एक दिखाता है टाइम। यानी कौन सा काम किस समय में किया जा रहा है ये कौन बताता है हमें? ये हमें टेंस बताता है। ठीक है, टेंस क्या बताता है कि कौन सा काम किस समय में किया जा रहा है, ये हमें टेंस बताता है। अब आगे देखिए, जैसे समय जो होता है सो तीन प्रकार का होता है। कितने प्रकार का होता है? तीन। पहला होता है प्रेजेंट, जिसको हम लोग हिंदी में वर्तमान कहते हैं। दूसरा होता है पास्ट, जिसको हम लोग हिंदी में भूत कहते हैं। और तीसरा होता है फ्यूचर, जिसको हिंदी में हम लोग भविष्य कहते हैं। ठीक है, अब वर्तमान किसे कहते हैं ये हम लोग जानेंगे। वर्तमान हम लोग किसको कहते हैं? नाउ, मतलब होता है अब, यानी जो काम वर्तमान में चल रही होती है उसको हम लोग कहते हैं प्रेजेंट। क्या कहते हैं? प्रेजेंट। अब दूसरा बात करते हैं हम पास्ट का। पास्ट नाउ बिफोर, नाउ बिफोर मतलब अब से पहले, यानी जो काम बीत गया है, जो काम को हम कर चुके हैं। ठीक है, तो वो हो गया मेरा पास्ट, जिसको हम लोग कहते हैं भूत। ठीक है, अब तीसरा जो है सो फ्यूचर। फ्यूचर का मतलब होता है नाउ आफ्टर, नाउ आफ्टर मतलब अब के बाद, यानी भविष्य। भविष्य काल किसको कहते हैं? यानी जिस काम की हम लोग कल्पना कर सकते हैं। ठीक है, कल्पना किया जाता है, इमेजिन किया जाता है कि ये काम को हम करने वाले हैं या फिर करेंगे, तो वो होता है मेरा फ्यूचर। क्या होता है? फ्यूचर। ठीक है, अब आगे देखिए, अब वर्क। वर्क जो होता है वो होता है चार प्रकार का। कौन कौन सा? इंडेफिनिट होता है, कॉन्टिन्यूअस होता है, परफेक्ट होता है और परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस होता है। ठीक है, इंडेफिनिट को हिंदी में अनिश्चित बोला जाता है, कॉन्टिन्यूअस को अपूर्ण या फिर निरंतर बोला जाता है, परफेक्ट को पूर्ण बोला जाता है और परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस को पूर्ण निरंतर बोला जाता है। ठीक है, यानी इंडेफिनिट का मतलब होता है कि कोई काम, एक आप अक्षय कुमार का डायलॉग सुने होंगे जिसमें कहता है कि जो मैं कहता हूँ वो करता हूँ और जो मैं नहीं कहता हूँ वो मैं डेफिनेटली करता हूँ। तो डेफिनेटली का मतलब हुआ निश्चित, और यहाँ क्या है? इनडेफिनिट। इनडेफिनिट का मतलब कौन सी हो गया? अनिश्चित। यानी काम तो होता है लेकिन किस समय में होता है ये हमें फिक्स नहीं होता, उसको हम लोग बोलते हैं अनिश्चित। जैसे हमने बोला कि मैं खाता हूँ, तो मैं खाता हूँ तो तुम्हें इसमें टाइम पता चल रहा है, काम तो पता चल रहा है कि इसमें खाने का हो रहा है, लेकिन समय फिक्स नहीं पता चल रहा है ना, तो इसको हम लोग कहते हैं इंडेफिनिट। क्या कहते हैं इसको? इंडेफिनिट। अब चलते हैं हम लोग कॉन्टिन्यूअस पर। तो कॉन्टिन्यूअस किसको कहा जाता है? अपूर्ण निरंतर। निरंतर का मतलब जो काम, काम तो हो रहा है लेकिन वो काम मेरा जारी है। ठीक है, तो उसको बोला जाता है कॉन्टिन्यूअस। परफेक्ट किसको बोला जाता है? जब कोई काम को हम 100% कर चुके होते हैं। ठीक है, जब कोई काम को हम 100% कर चुके होते हैं तो उसको बोला जाता है परफेक्ट। क्या बोला जाता है उसको? परफेक्ट। ठीक है, उसी तरह से परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस का हिंदी होता है पूर्ण निरंतर, यानी काम तो हो चुका होता है लेकिन वो काम जारी भी रहता है, तो होता है परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस, जिसको हिंदी में पूर्ण निरंतर कहा जाता है। ठीक है, आगे देखते हैं। अब टेंस के जो होते हैं, टेंस जो होता है सो टेंस है, ये टेंस है। ठीक है, टेंस जो होता है सो तीन प्रकार का होता है। कितने प्रकार का होता है? तीन प्रकार का। एक होता है प्रेजेंट टेंस, एक होता है पास्ट टेंस
और एक होता है फ्यूचर टेंस, ठीक है। प्रेजेंट टेंस, एक होता है पास्ट टेंस और एक होता है फ्यूचर टेंस, ठीक है। प्रेजेंट टेंस किसको बोला जाता है? जो काम वर्तमान में होती है उसको बोला जाता है प्रेजेंट टेंस। पास्ट टेंस किसको बोला जाता है? जो काम हो चुका होता है, तो हो गया पास्ट टेंस। फ्यूचर टेंस जिसकी हम लोग कल्पना कर सकते हैं। प्रेजेंट टेंस को हिंदी में वर्तमान काल कहा जाता है। पास्ट टेंस को हिंदी में भूतकाल कहा जाता है और फ्यूचर टेंस को हिंदी में भविष्य काल कहा जाता है, ठीक है। अब प्रत्येक का चार चार भेद होता है, ठीक है। प्रत्येक का कितना होता है? चार चार भेद होता है, ठीक है। चलिए एक एक करके उसको हम देखते हैं। अब यहाँ लिखा हुआ है प्रेजेंट टेंस मुख्यतः चार प्रकार के होते हैं, ठीक है। यानी प्रेजेंट टेंस कितना प्रकार का होता है? चार प्रकार का। कौन कौन? प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस जिसको हिंदी में कह सकते हैं वर्तमान अनिश्चित काल, ठीक है। दूसरा प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस। प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस को हिंदी में वर्तमान निरंतर काल कहा जाता है, ठीक है। तीसरा क्या है? प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, इसको हिंदी में वर्तमान पूर्ण काल कहा जाता है, ठीक है। अब चौथा है प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस जिसको हिंदी में वर्तमान पूर्ण निरंतर काल कहा जाता है, ठीक है। अब आगे देखते हैं। इसी तरह से पास्ट टेंस का चार भेद होता है। कौन कौन सा होता है? पास्ट टेंस मुख्यतः चार प्रकार के होते हैं। कौन कौन? प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस जिसको हिंदी में भूत अनिश्चित काल कहा जाता है। दूसरा होता है पास्ट कंटिन्यूअस टेंस जिसको हिंदी में भूत निरंतर काल कहा जाता है। और तीसरा होता है पास्ट परफेक्ट टेंस जिसको हिंदी में भूत पूर्ण काल कहा जाता है। और चौथा होता है पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस जिसको हिंदी में भूत पूर्ण निरंतर काल कहा जाता है, ठीक है। अब आगे चलते हैं। अब आगे है फ्यूचर टेंस। फ्यूचर टेंस का भी चार प्रकार होता है। पहला फ्यूचर मुख्यतः चार प्रकार के होते हैं, यानी फ्यूचर टेंस भी कितने प्रकार के होते हैं? चार प्रकार के। फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस जिसको हिंदी में भविष्य अनिश्चित काल कहा जाता है। फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस जिसको भविष्य निरंतर काल कहा जाता है। फ्यूचर परफेक्ट टेंस, फ्यूचर परफेक्ट टेंस का हिंदी कौन सी हो जाएगा? फ्यूचर परफेक्ट टेंस का हिंदी हो जाएगा भविष्य पूर्ण काल कहा जाता है, ठीक है। और फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस किसको कहते हैं? यानी उसको भविष्य पूर्ण निरंतर काल कहा जाता है, ठीक है। तो ये था मेरा टेंस का पार्ट 1, ठीक है। ये जो था ये मेरा टेंस का पार्ट 1 था। अगले वीडियो में हम लोग देखते हैं पार्ट 2, ठीक है। और अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और अगर आप चैनल में नए हैं तो चैनल को साथ साथ में शेयर भी कीजिए। थैंक यू वॉचिंग दिस वीडियो।